पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजों ने सभी को काफी हैरान किया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ब्लॉक समिति की 1000 से ज्यादा सीटें जीती और जिला परिषद की भी 160 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं काफी वक्त बाद अकाली दल ने भी पंजाब में वापसी का सिग्नल दे दिया है। लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी खराब साबित हुए। चलिए पूरी चुनावी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने भले ही ब्लॉक समिति में 1000 से ज्यादा सीटें और जिला परिषद में 160 से अधिक सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दिग्गज नेताओं के गढ़ों में हार ने पार्टी को गहरी चेतावनी दे दी है। लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर का गांव कुरूड, संगरूर एमएलए निरंदर बराज का भराज, स्पीकर कुलतार सांधवी का सांधवी और पूर्व मंत्री कुलदीप धारावी का जगदेव कला, इन सभी जगहों पर आपके उम्मीदवारों की हार से साफ है कि विधायकों, सांसदों की कारगुजारी और बयान ग्रामीण वोटरों को नागवार गुजरे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर भूपिंदर सिंह का मानना है कि सरकार का काम लोगों को पसंद आया हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत छवि पर काम करने की जरूरत है। फिरोजपुर में पूर्व गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों के ग्रुप के 2 उम्मीदवारों की जीत भी आपके खिलाफ नाराजगी का संकेत देती है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को नई रणनीति बनानी होगी। जुबान पर लगाम, छवि सुधार और जरूरत पड़े तो चेहरों का बदलाव भी चाहिए। कांग्रेस की हालत इन चुनाव में और बिगड़ गई, जो खुद को 2027 का प्रमुख विपक्षी दल बताने का दावा कर रही थी। पार्टी ब्लॉक समिति में करीब 350 से 382 सीटें और जिला परिषद में सिर्फ 20 से 22 पर सिमट गई, जो आपके मुकाबले कहीं नहीं टिकती। तरन तारण उपचुनाव में जमानत जब्त कराने वाले प्रधान राजा वडिंग फिर विलन साबित हुए। उनके गृह जिले श्री मुक्तसर साहिब से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वडिंग ने जमकर प्रचार किया, इससे पार्टी में अंदरूनी विरोध बढ़ा, खासकर अमृतसर से नवजोत कौर सिद्धू के निशाने पर रहने के बाद। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दावेदारी मजबूत हो रही है, जिन्होंने चमकौर साहिब में सभी 15 ब्लॉक सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा किया। वडिंग ने नतीजों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि 1 साल में आपको सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन वोटरों की नाराजगी साफ दिखी। इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की परफॉर्मेंस सबसे दिलचस्प रही, जिसे 2017 के बाद वोटर नकार रहे थे। सैड यानी शिरोमणि अकाली दल ने जिला परिषद में 9 और 11 और ब्लॉक समिति में 223-244 सीटें जीतकर ग्रामीण कमबैक के मजबूत संकेत दिए। खासकर तरन तारण उपचुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी छोटी जीत भी बड़ा राजनीतिक मैसेज है, क्योंकि उनका आधार गांव में ही है। 2007 से 2017 की सरकार में श्री गुरु गोविंद साहिब की बेअदबी, गोलीकांड और डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को माफी जैसी घटनाओं से उपजी नाराजगी अब कम होती नजर आ रही है। ये आपके खिलाफ वोट ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल इसे कांग्रेस के बराबर अपनी मौजूदगी की संजीवनी मान रहा है। भाजपा को ग्रामीण वोट बैंक बनाने की कोशिश में बड़ा झटका लगा। पार्टी ब्लॉक समिति में सिर्फ 28 से 45 और जिला परिषद में 1 ही सीट जीत पाई, जो साफ बताता है कि गाँव में उनका आधार अभी कमजोर है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक 2027 में मजबूत स्थिति के लिए सैड से गठजोड़ करना जरूरी है, वरना शहरों में आधार मजबूत कर पाना मुश्किल होगा और ऐसे मोलभाव की स्थिति बनानी पड़ सकती है। अभी नगर निगम चुनाव बाकी है, खासकर मोहाली में, जहां आपका शहरों में टेस्ट होगा। कांग्रेस बीजेपी गठबंधन की संभावना से आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर ये चुनाव 2027 फरवरी विधानसभा का सेमीफाइनल साबित हुआ। आपको रणनीतिक चेंज, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल को ग्रामीण लहर, कांग्रेस को इंटरनल सफाई और बीजेपी को गठजोड़ की सोच बरकरार रखनी होगी। अब देखना है कि इस चुनाव के बाद विधानसभा में कौन बाजी मारता है। आप इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।